हाय गाइस, सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सेकंड एपिसोड के शुरुआत में हमें वही मॉन्क दिखाया जाता है जो जंगल में कहीं जा रहा होता है। तभी उनको एक बेल की आवाज आती है और वो रुक जाता है। तभी वो देखते हैं एक डरावना सा आदमी उनके सामने आ जाता है। गाइस सच बताओ तो मेरे को भी पता नहीं ये डरावना आदमी कौन है। देन सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डोरोरो और वही लड़का जंगल से कहीं जा रहा होता है। गाइस बताता चलूं, ये वही लड़का है किंग का जिसके शरीर में कोई स्किन नहीं था। रास्ते पे चलते चलते डोरोरो कहते हैं तुम बहुत अच्छा फाइट करते हो, अगर हम चाहे तो इससे पैसे भी कमा सकते हैं। क्योंकि ये लड़का कुछ सुन नहीं सकता इसलिए आगे बढ़ जाता है। तभी उस लड़के को रास्ते के पास कुछ बेरीज दिखते हैं और वो खाने लगता है। फिर थोड़ा नीचे आता है जहाँ पर एक नदी था, जहाँ से वो अपने स्वॉर्ड की मदद से कुछ मछलियाँ पकड़ता है। वो लड़का मछलियों को कच्चा ही खाने जाता है लेकिन डोरोरो उसको मना करता है। डोरोरो आग जलाता है और मछलियों को फ्राई होने के लिए आग पे रख देता है। थोड़ी देर बाद जब मछलियाँ फ्राई हो जाता है तब वो लोग उनको खाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का भी उसी मॉन्क की तरह बस अंदर के सोल को ही सकता है। अगर पॉजिटिव सोल होता है तो ग्रीन देखेगा, अगर पेड़ पौधे है तो डार्क ग्रीन देखेगा और अगर नेगेटिव है तो रेड देखेगा। मतलब हर एक चीज के लिए वो अलग अलग कलर देख सकता है। हमें यहाँ पे रियलाइज की बात नहीं कर रहे हैं। देन फिर से सीन चेंज होता है और हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है। उनके पीछे बड़ा सा एक बक्सा था। फिर वो एक जगह रुकता है और अपने बक्से से एक हाथ निकाल के एक मरे हुए को दे देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का फिर से स्वॉर्ड की मदद से मछलियाँ पकड़ता है। लेकिन तब डोरोरो उसका हाथ पकड़ते हुए एक गांव में लेके आता है, जहाँ पर गांव का एक आदमी पूछता है यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोरोरो कहते हैं हम डिमन को मारने आए हैं। डोरोरो उस आदमी से पूछता है क्या आप गाँव के लीडर हो। वो कहते हैं नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ, लीडर लेडी बांडाई है जिनकी कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं गांव का हर काम देख रहा हूँ। फिर वो आदमी डोरोरो और उस लड़के को उनके साथ जाने के लिए बोलता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पर डोरोरो और वो लड़का एक घर में बैठा रहता है। तभी अचानक से उनका जो लाइट है बंद हो जाता है। तभी वो डरावना आदमी घर के अंदर आ जाता है। गाइस अगर सच बताऊं तो मेरे को भी पता नहीं ये आदमी कौन है। अगर किसी को पता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। अभी चलो कहानी पे आते हैं। फिर से उनको देख के डोरोरो बहुत डर जाता है और उस लड़के को कहते हैं इसको मारो, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं करता, वो बस बैठा रहता है। डोरोरो बार बार कहता है कि इसको मारो लेकिन वो लड़का कुछ नहीं करता। फिर वो आदमी चला जाता है। तभी गांव का जो सेकंड चीफ है वो वहाँ पे आता है और पूछता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। डोरोरो कहते हैं नहीं नहीं सब ठीक है। फिर सुबह होता है और वो आदमी फिर से आता है और कहते हैं जो लेडी पांडा है वो उन दोनों को बुला रहा है। वो दोनों उनके साथ चले जाते हैं। वो दोनों लेडी पांडा से मिलता है। डोरोरो उनको देख के कहते हैं आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उनको मारने के लिए वो लड़का स्वॉर्ड निकालता है। डोरोरो उसको रोकता है और कहता है ये डिमांड नहीं है। तभी बाहर से कुछ गार्ड आ जाते हैं और इनको पकड़ के एक घर में कैद कर देता है। गाइस उस घर के अंदर जाके देखते हैं पहले से ही वो मॉन्क बैठा रहता है। डोरोरो उस मॉन्क को कहता है कि ये उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन मॉन्क कहता है ये उनके ऊपर नहीं, उनके अंदर जो डिमन है उस पे अटैक करने के लिए जा रहा था। तभी घर के अंदर अंधेरा हो जाता है और एक डिमन उनके ऊपर अटैक कर देता है। डिमन को मारने के लिए वो लड़का निकल जाता है और उनके पीछे पीछे डोरोरो और वो मॉन्क भी उसी टनल से निकल जाते हैं। ये लोग लेडी बांडाई के घर के पीछे ही टनल से निकलते हैं। उसके बाद सब अंदर जाता है और यहाँ पे हमें रिवील होता है जो लेडी बांडाई है वही असली डिमन है। उन दोनों का फाइट चल रहा होता है। तभी सेकंड चीफ आके डिमन को भागने में मदद करता है, लेकिन वो लड़का भी डिमन के पीछे पीछे चला जाता है। फिर दोनों एक बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंचता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट होता है। बहुत देर फाइट के बाद आखिर में वो लड़का डिमन को मार देता है। तभी हमें फिर से वो डरावना आदमी दिखाया जाता है। सब उनकी तरफ देखता है, तभी वो गायब हो जाता है। डोरोरो भाग के उनके पास जाता है और देखता है वो जहाँ पे खड़ा हुआ था वहाँ पर बहुत सारा पैसा है। सेकंड चीफ यहाँ पे रिवील करता है कि ये उन्हीं ट्रेवलर के पैसे थे जिनको डिमन मार देता था। फिर सेकंड चीफ अपना गलती एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ये तीनों चला जाता है। रास्ते पे ये सब बात करते करते चल रहे होते हैं और इसी में डोरोरो का मूड ऑफ हो जाता है। अचानक से वो लड़का सामने आकर डोरोरो के दोनों गालों को पकड़ता है। डोरोरो इससे एम्बेरसिंग होकर उसको धक्का दे देता है। तभी वो लड़का जमीन में कुछ लिखने लगता है, लेकिन डोरोरो उसको पढ़ नहीं पाता, तो मॉन्क उसकी मदद करता है। मॉन्क पढ़ के बताता है याकीमारू, मतलब हमको यहाँ पर इस लड़के का नाम पता चलता है जो है याकीमारू। फिर सीन चेंज होता है और कैसल में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का आके किंग को बताता है हमारा जो सेना है वो हार रहा होता है। देन सीन चेंज होता है और हमें वही पुराना मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पे और एक डिमन गॉड का स्टैचू टूट जाता है। तभी उस लड़के के बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना चालू हो जाता
जाता है और तभी उस लड़के के बॉडी में स्कार आ जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे ही एंड हो जाता है।